इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल में भी जलवायु परिवर्तन के लक्षण जो हैं वो दिखने लगे हैं। एक तो जो क्लाउड बर्स्ट का जो फिनोमेना है, बादल फटने का, वैसे तो ये नई बात नहीं है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और उसकी जो मात्रा है वो बढ़ गई है, एक है। दूसरा, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो भी तेज़ गति से पिघल रहे हैं। अगर वो टूट जाती हैं तो नीचे बाढ़ आएगी। बगलीहार बांध जो है J&K में, वो भी टूट सकता है। वो काफ़ी अलर्ट पे इस वक्त है। तो इस तरह का एक तो मामला है। दूसरा ये है कि हिमालय में ओवरऑल जो है बाकी इलाकों से जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो टेम्परेचर तापमान बढ़ने का दर है वो ज़्यादा रहा है। करीब 1% उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो उसका कारण शायद ये है कि यहाँ जो बांध बने हैं तो बांधों से मीथेन निकल रही है, तो वो उसका लोकल फैक्टर हो सकता है, जिसकी वजह से बाकी जगहों के मुकाबले यहाँ औसत से ज़्यादा तापमान में वृद्धि हुई। उससे जो नीचे वाले एरियाज़ हैं उनमें सूखा बढ़ गया। ऊपर वाले जो इलाके हैं उसके क्रॉप पैटर्न में चेंज आ गई। अब लाहौल में सेब होने की बात हो रही है और कुल्लू का जो क्षेत्र है उसमें सेब की पैदावार कम होने लग गई है। तो कई सारी इस तरह के बदलाव आ रहे हैं, तो जिनको हमें संभलना है। और इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हमेशा जो क्लाइमेट चेंज है उसको लाने वाले फैक्टर तो हैं जो औद्योगिक जो गैसों का उत्सर्जन है उससे ये आ रहा है, और वो लोग तो उससे कमा रहे हैं, लेकिन इसका शिकार हो रहे हैं पहाड़ के किसान, पशुपालक और दस्तकार लोग। तो अब ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि ये जो गरीब लोग इसके शिकार हो रहे हैं उनके लिए कुछ जो रास्ते निकलें, उसकी ज़िम्मेदारी, उस पे खर्चा कौन करे। तो वो कम से कम उन्हीं लोगों पर ये ज़िम्मेदारी जानी चाहिए जो लोग ये बिगाड़ रहे हैं, जिन लोगों ने ज़्यादा धुआं छोड़ा, जिन लोगों ने ज़्यादा उससे कमाई भी की। उसका एक हिस्सा यहाँ के हिमालय के पर्यावरण के संरक्षण के लिए और ये जलवायु परिवर्तन की प्रक्रियाओं को रोकने के लिए खर्च होना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि सबसे पहले हमें इसके विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, कि जैसे हम बिजली बनाने के जो तरीके हैं उसके विकल्प ढूंढें। अगर हिमालय में हम बड़े बांध और लंबी सुरंगें बनाकर बिजली बना रहे हैं तो इससे क्लाइमेट चेंज में बढ़ोतरी हो रही है। नदियाँ मीलों के हिसाब से सूख गई हैं, हाँ, और बांधों से मीथेन के निकलने से जो ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है, इसके प्रमाण मिल चुके हैं। तो यहाँ हम और बहुत छोटे छोटे बांध बनाएं, जैसे घराट, पंचक्की के स्तर के वो बनाएं। फिर इसमें हाइड्रोकाइनेटिक टेक्नोलॉजी से बिजली बनाई जा सकती है, जिसमें कोई ना टनल बनानी है ना बांध बनाना है, चलती नदी में ही वो बन सकता है। फिर समुद्र में भी वो बिजली बन सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हिमालय की 100% नदियों को आप बिजली के लिए इस्तेमाल कर लें। कुछ कमी हम समुद्र की लहरों से पूरी कर सकते हैं। फिर जियोथर्मल एनर्जी का भी एक वो है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्कोप है भारतवर्ष में, जहाँ साल में 300 दिन धूप रहती है, तो सौर ऊर्जा का सस्ता करने का तकनीक ये हमें ईजाद करनी पड़ेगी।